हाय फ्रेंड्स, आर एस के सिंपल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। देखिए गाइज, हम कहाँ पर हैं। हम हैं हमारे स्टोरेज में। यह टेरकेस के नीचे है, यानी कि डोर के सामने जो फ्रंट में आता है। मैं वह बाद में आपको दिखा दूंगी, लेकिन इस स्टोरेज में हम आकर बैठे हैं। यह काफ़ी बड़ा वाला स्टोरेज है। मैंने पहले बताया था कि मैं आपको स्टोरेज ज़रूर दिखाऊंगी। तो एक स्टोरेज उस तरफ से आधा और आधा इस तरफ से है। तो उस स्टोरेज में का सामान सारा हम उधर हमने चिकन्स वगैरह रखे थे। तो चिकन्स वो सब कुछ हमने निकालने के बाद वहाँ पर बहुत सारा सामान हमने रख दिया था। तो यहाँ पर कुछ पाइप्स वगैरह आपको दिख रहे होंगे। यह वाटर टैंक है, जो पानी के लिए म्यूनसिपालिटी का पानी आता है, उसके लिए हम इसे बनवाया था। तो यह भी इसके अंदर इस प्रकार से आ चुका है। फ़िलहाल यहाँ तो ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन यह पाइप्स वगैरह और यह ज़्यादातर खाली ही था। तो इसको मैं नेट लगा रही हूँ। यह नेट क्योंकि जब हवा आती है तो स्टेट से इस तरफ अंदर बहुत सारा कचरा जमा हो रहा था, और इसको नेट लगाना अभी बाकी था। तो मैं इसे नेट लगा रही हूँ, मैं खुद से ही लगा रही हूँ। मैं दिखाती हूँ आपको मैं किस प्रकार से इसको लगाने वाली हूँ। क्योंकि जब उस साइड में जब हमने नेट लगवाया था, उसका थोड़ा सा हिस्सा बच चुका था। उसको अभी इधर मैं अब लगा रही हूँ, और थोड़ा सा कम पड़ेगा तो हम बाद में लेकर आएंगे और उसको नेक्स्ट डे या फिर संडे के दिन लगा देंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं थोड़ा सा है इसको लगा देती हूँ। तो मैं इस कटर की सहायता से यह कट करने वाली हूँ, यानी कि जितना इसका साइज़ है यह इतना, इसको मैं इस तरह से अंदर से लगाने वाली हूँ। तो यह यहाँ तक आ जाएगा, इतना मैं इसको लगा लेती। यह हिस्सा नीचे लगा लूँगी और यह आधा ऊपर। तो मैंने यहाँ बीच से थोड़ा सा कट किया था। अब इसे हम इस कटर की सहायता से कट करने वाले हैं। यह आसान तरीके से कट हो जाता है क्योंकि यह सॉफ्ट होता है। जैसे कि हम कपड़ा वगैरह कट करते हैं ना, उसी प्रकार से यह कटर से अच्छे तरीके से कट हो जाता है। तो मैं इसके अब जितना मुझे चाहिए उतना मैं कट कर ले रही हूँ। और जो बचा हुआ हिस्सा है, यह दूसरा वाला पीस, उसको हम ऊपर लगा देंगे। तो देखिए इतना बच चुका है। अब यह ऊपर आ जाएगा। पहले मैं इसे अच्छी तरीके से फिट कर लेती हूँ, क्योंकि यह हिलेगा नहीं। पहले हम नीचे से ही लगाते जाएंगे, क्योंकि नीचे से ही बहुत ज़्यादा कचरा आता है। यहाँ पर देखिए, यह जो इसका कोने वगैरह होते हैं, हमने कट करने पर यह ओपन लग रहा है। तो मैं 1 से 1.5 इंच जितना इसे अंदर से फोल्ड करने वाली हूँ, क्योंकि यह सॉफ्ट है, हाथों से फोल्ड हो जाता है। लेकिन साइड के जो कोने हैं ना, वह हमें हाथों को लग सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा देखकर ही हमें करना पड़ेगा। तो मैं इसे अच्छी तरीके से फोल्ड कर कर अंदर की साइड से हम लगवाने वाले हैं इसे। और जो हाथों को लग रहे थे बहुत ही लंबे वाले, मैं उनको कटर से कट कर लूँगी। इसे बाहर से भी लगाया जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल इसको तो मैं अंदर से लगाने वाली हूँ, क्योंकि दूसरे स्टोरेज में हमने बाहर से लगवाया था। तो यह देखिए, यह जो हम घर के काम के टाइम पर कॉलम बनाते हैं ना, कॉलम को इसी से बांधा जाता है। यह भी सॉफ्ट होता है, तो इसलिए यह आसानी से हम कर सकते हैं। मैंने एक छोटा सा पीस लिया है, उसको फोल्ड किया है, यानी कि 2 लेयर्स में। जहाँ हम इसको बांधने वाले हैं, वहाँ से होल में से हम इसको डालेंगे और फिर से दूसरे या फिर तीसरे होल से अंदर की तरफ लेने वाले हैं, और इस तरह से हम इसे टर्न करने वाले हैं। यह सारे काम ना, मैं जब घर का काम स्टार्ट था तो बाजू में थी, मैंने सब कुछ यह इस तरह से यह सब देख लिया था और सीख भी लिया था। तो देखिए, इसी से सेंटरिंग वाले इस तरह से इसको टर्न करते हैं। मैं भूल गई थी कि वह टर्न किस तरफ करते हैं, लेफ़्ट या फिर राइट में, लेकिन मेरे बेटे ने फिर से मुझे दिखा दिया। तो देखिए, यह हाथों से किया था हमने, और वह दूसरा वाला उस टूल से किया था।
मैं बाकी के भी बनाने वाली थी, लेकिन बारिश स्टार्ट हो गई तो मैं बाहर आ गई क्योंकि सामान बाहर था और यह जवारी भी बाहर थी। मैंने अजय को बैग खींचने के लिए कहा, यानी कि रखने के लिए कहा, तो उसने पूरे रहे जवारी को बाहर कर दिया थैले से, क्योंकि उसने खींचा तो यह थैला फट चुका है और इसमें ना कीड़े लगे थे, इसलिए मैंने इसको स्टोरेज में ही रखा था। क्योंकि घर में इसको रखने की वजह से गेहूँ भी बहुत सारे ख़राब हो चुके थे, क्योंकि जवारी में ना पहले कीड़े लग चुके थे। मैंने बहुत बार इसको क्लीन किया, धूप में भी डाला, वो बहुत ही डबल डबल काम हो चुका था मेरा। लेकिन यहाँ पर ना देखिए कितना इन्होंने आटा बाहर कर दिया है कीड़ों ने खाकर। बहुत सारे कीड़े इसको खा चुके हैं, तो शायद यह अब खाने के काम नहीं आने वाले, क्योंकि सभी जवारी में होल्स मैं पास से आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए सभी जवारी में इन्होंने होल्स डाला है और बहुत सारा आटा ख़त्म भी हो चुका है, क्योंकि मैंने 2 से 3 बार पानी में क्लीन कर कर धूप में सुखाया था, तो उस टाइम बहुत सारा इस प्रकार से आटा आया था। तो जवारी में कुछ भी अब ज़्यादातर नहीं बाकी। तो स्टोरेज में यह पेंट के बकेट मैंने रखे थे कि किसी काम में आएंगे। अब इसे मैं फ़िलहाल जवारी डाल रही हूँ, क्योंकि यह बैग तो फट चुका है। अजय को एक काम देंगे ना तो वह एक और दूसरा हमारे लिए काम बढ़ा देगा। तो इस तरह से बारिश आ जाएगा। हमने जल्दी जल्दी से इन सारे जवारी को बकेट में डाला है। यह देखिए यहाँ पर कीड़े, ज़्यादातर मेरे यहाँ कीड़े वगैरह नहीं लगते अनाज में, क्योंकि साल साल में स्टोर कर कर रखती हूँ अनाज। लेकिन पता नहीं क्यों इन जवारी में बहुत जल्दी ही कीड़े लग गए थे। तो अभी थोड़ी बच चुकी है, बकेट भर चुकी है, तो मैं दूसरी वाली बकेट लेकर उस बकेट में डाल देती हूँ, क्योंकि यह बहुत सारी जवारी है। और अब यह हमारे, तो मैंने इसे स्टोरेज में रखा था ताकि धूप में सुखाने में लाने में बहुत ही बार बार अंदर बाहर करने में स्टेप्स वगैरह उठाकर वज़न बहुत हो जाता था, इसलिए मैंने कुछ दिनों से इसे स्टोरेज में ही रखा था। तो जवारी को हम भरने के बाद देखिए यहाँ पर यह पूरा मैंने नेट लगा लिया है और इस तरह से इसके ऊपर पेंट भी कर दिया है। अब कैसा लग रहा है यह। अभी थोड़ा सा बच चुका है, दूसरी तरफ भी यहाँ पर लगवाना है, तो बाद में ला लूँगी उसमें से थोड़ा सा कट कर कर। मैं यहाँ पर थोड़ा बच चुका था उस जगह पर लगा दूँगी। और इसके ऊपर हमने पेंट भी कर दिया है, तो अब अच्छा लग रहा है। अब इस बार मैंने इसको अंदर की जगह, अंदर की साइड से लगाया था, तो हमारा काम यह हो चुका है। तो यह सब कुछ मुझे क्लीन करना है और बहुत सारा सामान उस तरफ शिफ्ट करना है। और जवारी वगैरह बहुत ही कीड़े लग चुके हैं उसमें, तो उसे शायद मैं, हमारे दूध वाली आंटी आती हैं तो शायद उनको दे दूँगी, क्योंकि उनके यहाँ भैंस वगैरह है। उसको मैं बार बार क्लीन कर कर, मैंने उसको 3-4 बार पानी में क्लीन किया, धूप में भी डाला था, लेकिन फिर भी एक बार कीड़े आ जाते हैं, वह जल्दी से कम नहीं होते। तो इसलिए अब उनको मैं शायद दूध वाले आंटी को दे दूँगी, क्योंकि वह बहुत सारे हैं, तो गाय भैंसों के तो खाने के काम आने वाली है वह। तो चलिए अब मैं पूरा सामान वगैरह शिफ्ट कर देती हूँ और उसके बाद हम देखते हैं